पूरा स्पाइक वाइस्पाइक बनवा दें इसे। ऋषिकेश कौंची लगाता है ना इसे करके जेल। मेरे सारे मतलब दोस्त लोग हैं ना, सबका बाल बाल पक गया। गुड मॉर्निंग शिबू, गुड मॉर्निंग। शिबू नाम है, किशु भी नाम है, किशु गुड मॉर्निंग। सब दो दो लाइन का। नहीं, परेशान वरेशान ये सब काम मत किया कीजिए, सब खराब बात है। सब प्यार से रहिए। चलिए, बोला एबीसी 1 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में पूरी करते हैं। 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में पूरी करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। एक होता है ना क्वेश्चन का, एक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, उसको अगर अलग करना सीख लिए ना तो आपका वो बहुत काम का चीज है। एक होता है इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, उससे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे रिलेट नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो बोला एबीसी 1 किलोमीटर की यात्रा, 1 किलोमीटर की यात्रा 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में पूरा करते हैं, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है। इसका आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब वो 2 किलोमीटर 10 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट में कर सकता है। सुनिए ध्यान से, इसका मतलब वो 2 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट में कर सकता है। इसका मतलब वो 3 किलोमीटर का यात्रा 15 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट में पूरा कर सकता है। यस और नो? या आप बोल सकते हैं चूंकि सब समान दूरी तय किया है तो समय का रेशियो 5, 8, 10 है, तो जब भी समान दूरी तय होगा तो समय का रेशियो 5, 8, 10 रहेगा। अगर अगर ए और बी बोलेगा ए 5 किलोमीटर और बी बी भी 5 किलोमीटर यात्रा करता है तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा? हम बोल रहे सुनिए गौर से, और नहीं समझ में आए तो फिर बोलिए कि नहीं ये क्लियर समझ में नहीं आया। हम ये बोल रहे हैं कि अगर बोलेगा कि 5 मिनट और 8 मिनट, बोला 1 किलोमीटर, हम कल क्या सिखाए थे? समान दूरी के लिए समय का रेशियो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टाइम के लिए डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये बताए थे ना? तो अगर 1 किलोमीटर में इनके समय का रेशियो 5:8:10, तो 2 किलोमीटर के लिए रेशियो 5 किलोमीटर के लिए सेम रहेगा। अगर तीनों 5 बोलेंगे ए और बी, ए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है एवं बी भी 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उनके समय का अनुपात बताएं। 5 अनुपात। तो ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसका क्वेश्चन से हाँ इसको यूज कर सकते हैं, इसको अलग अलग एस्पेक्ट में यूज किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। ठीक है, ये जानकारी दिया। ये ए बी सी 1 किलोमीटर, जैसे बोलेगा ना ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट हो। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। अगर दुगुना काम करेगा तो ए को 20 दिन लगेगा, बी को 40 दिन लगेगा। ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, अब आपको, अब ये तो इन्फॉर्मेशन, इसका यूज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये उनमें सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनटों के बाद चलना आरंभ करता है। तदनुसार ये ए, बी तथा सी से कितने समय बाद मिलता है। ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन वाला, देखिए इसको पकड़ना शुरू कीजिएगा आप लोग। ये जो है क्वेश्चन को कैसे हम बांटते हैं और कैसे हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं लैंग्वेज को, वो बता देते हैं।
ये जो पार्ट होता है ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है। ये इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन को आप कैसे भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे एक कलम का दाम 20 रुपया है, एक कलम का दाम 20 रुपया है, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। एक कलम का दाम 20 रुपया है, इस क्वेश्चन के लिए ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। एक कलम का दाम 20 रुपया है, इसका मतलब 5 कलम का दाम 100 रुपया होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है यहां से यहां तक हम आपको जो अभी बात बता रहे हैं ना, वो यूनिक बात बता रहे हैं। इसे क्वेश्चन कैसे, लैंग्वेज को कैसे हम ब्रेक करते हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद ये यहां से स्टार्ट होता है, उनमें से सी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहां तक, मतलब कहां से, उनमें से सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनटों बाद चलना आरंभ करता है। ये जो हो गया ये सिचुएशन वाला पार्ट हो गया। मतलब क्या सिचुएशन है इस गिवन, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। और ये फाइनल क्वेश्चन का पार्ट हो गया। ये तदनुसार ए बी तथा सी से कितने देर बाद मिलता है। ये इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं, ये इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन का इसको यूज करेंगे। तो हम लोग देखे ना, एबीसी 1 किलोमीटर की यात्रा 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट में पूरा करते हैं। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हमको बस इतना, इससे ये क्लियर हो गया कि 1 किलोमीटर का यात्रा 5 8 10 मिनट में पूरा करता है। तो 2 किलोमीटर का यात्रा 10 मिनट में, 16 मिनट में, 20 मिनट में, 3 किलोमीटर का बता सकते हैं, 4 किलोमीटर का बता सकते हैं, ए का गति बता सकते हैं, बी का गति बता सकते हैं, सी का गति बता सकते हैं। ये सब चीज ए का गति निकल जाएगा ना। 1 किलोमीटर का यात्रा 5 मिनट में, डिस्टेंस बट्टे टाइम बराबर वेलोसिटी। तो इससे आप बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो जरूरत होगा, जो ऐसा आपको जरूरत पड़ेगा, उसका यूज कीजिए इस इंफॉर्मेशन से। ये क्वेश्चन नहीं है। तो हम बस ये चीज ध्यान देते हैं कि ए बी सी 1 किलोमीटर की यात्रा 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट में, मतलब अगर समान दूरी तय करेगा तो इनके समय का रेशियो 5 8 10 रहे। तो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, उस पर बाद में सोचते हैं कि इसको कैसे, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करें क्वेश्चन में। जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, उनका दिल खुश हो जाता है मेरे पास में पढ़ने पर। लगता है ना कि अरे यार क्या बेहतरीन टुकड़ा किया जाता है क्वेश्चन का, पढ़ा कैसे जाता है। तो 8 लाइन का लैंग्वेज रहेगा, आपको सब पढ़ रहे हैं, 20 बार पढ़ रहे हैं, हम तुरंत साइड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। एबीसी 1 मिनट 5 8 10 मिनट में पूरा करते, छोटो हटाओ। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन पर हम गौर करते हैं। सिचुएशन ये बोल रहा है कि अब इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए सिचुएशन क्या है। बोला है कि उनमें से सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है। अच्छा, एक बिंदु से सी चलना आरंभ करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनट बाद चलना आरंभ करता है। पूछता तदनुसार ए बी तथा सी कितने समय बाद मिलता है। मतलब हुआ क्या होगा, एक बात तो तय है, ये ए समय लेता है, ये बी समय लेता है, ये सी समय लेता है। सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है? सबसे ज्यादा तेज सी चलता है। पागल लड़का, बेवकूफ। जो ज्यादा समय लेता है वो तेज ज्यादा चलेगा, जो ज्यादा समय लेगा वो कम स्लो चलेगा। एक से एक बिना दिमाग के हैं क्या? है थोड़ा बहुत कॉमन ही तो बच्चा वाली बात हुई। जो ज्यादा समय लिया वो धीरे चला, जो जल्दी कम समय लिया वो तेज दौड़ते हुए चले जाएगा। अभी पकड़ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो जो
मतलब ए 5 मिनट लिया, बी 8 मिनट और सी 10 मिनट, यानी सबसे ज्यादा तेज ए है, उसके बाद बी है और सबसे स्लो। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सी आगे चला, अच्छा सी सबसे स्लो है तो तेज वाला बाद में भी चलेगा तो भी पकड़ लेगा, यस और नो। तो बोला एक बिंदु है, उस बिंदु से सबसे पहले सी चला तो सी तो आगे बढ़ गया, उसके बाद उसके 1 मिनट बाद उसके बाद बी चला तो सी को कहीं ना कहीं बी पकड़ेगा, गारंटी है, क्योंकि बी तेज है। उसके 1 मिनट बाद, बी के 1 मिनट बाद बोलिए या सी के 2 मिनट बाद, 1-1 मिनट के अंतराल पर उसके बाद ए चला तो ए तो डेफिनेटली बी को भी पकड़ लेगा, सी को भी पकड़ लेगा, यस और नो। ए बी को भी पकड़ लेगा और कहीं ना कहीं पकड़ेगा, यस और नो। तो बोला कितने देर बाद ए बी और सी को पकड़ेगा, कितने देर। अब एक चीज बताइए कि ए भी शुरू किया इसी बिंदु से, सॉरी सबसे पहले सी इसी बिंदु से शुरू किया, उसके बाद बी इसी बिंदु से शुरू किया, उसके बाद ए इसी बिंदु से शुरू किया, यानी ए सी को भी पकड़ेगा और बी को भी पकड़ेगा। सी जो है वो आगे बढ़ रहा, सी आगे बढ़ा और हम बी को अभी छोड़ते हैं, सी और ए की बात करते हैं। सी आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे ए भी चला, कहीं ना कहीं पकड़ लेगा, मान लीजिए यहां पर सी को ए पकड़ लिया तो यानी इस दौरान सी ने भी दूरी तय किया, ए ने भी दूरी तय किया, यस और नो। सी का भी गति और ए का भी गति, यस और नो। सी ने भी समय लिया, ए ने भी समय लिया। अब बताएं आप कि दोनों ने दूरी तय किया, दोनों का गति है, दोनों ने समय लिया, कुछ कांस्टेंट है क्या। ये हुआ पकड़, गुड, ये पकड़ हुआ। अब नजर आने लगा आप लोगों को डिस्टेंस दोनों का। अच्छा, दोनों ने समान दूरी तय किया और दोनों में समय का अंतर कितना है, ए और सी के समय का अंतर। यस करेक्ट, ए और सी के समय का अंतर 2 मिनट है, क्योंकि ए के सी के चलने के 2 मिनट बाद ए चला, यस और नो। सी और का समय का अंतर 2 मिनट। अच्छा मजे की बात बताएं, ए और सी ने समान दूरी तय किया, यस और नो। और अगर ए और सी समान दूरी तय करता है तो ए और सी के समय का रेशियो 5:10 होगा। इंफॉर्मेशन वाला पार्ट से निकालते हैं, क्योंकि जब समान दूरी 1 किलोमीटर में इसके समय का रेशियो 5:10 तो समान दूरी के लिए समय का रेशियो 5:10 होगा, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट से, यस और नो। यानी हम बोलेंगे कि भाई मेरे ये समझो, ये ए और सी के टाइम का रेशियो 5:10 यानी 1:2, यस और नो। मतलब ए और सी ने दूरी तय किया, समय लिया, दोनों का गति है और उनके समय का रेशियो 1:2, यस और नो। और समय का डिफरेंस 2 मिनट है, बोलिए। तो 1 यूनिट बराबर 2 मिनट, यानी 2 मिनट में वो दूरी तय किया, यानी 2 मिनट में पकड़ लिया होगा सी को, बोलिए। निकल गया आंसर। ए बोला है ए बी तथा सी को कितने, तो सी को तो 2 मिनट में पकड़ेगा, 2 आंसर है। अभी ए और बी की बात करते हैं, दोनों का ना पूछ रहा है, तो सी को पकड़ने का समय निकल गया। अब ए बी को भी तो पकड़ेगा और ए और बी के समय का डिफरेंस 1 है, और जहां भी बी को पकड़ेगा बात तो वही हो गया, दोनों ने दूरी तय किया, दोनों का गति है, दोनों ने समय लिया। कांस्टेंट क्या है, अगर दूरी समान दोनों तय किया है तब तो यहां भी समान दूरी तय करने में ए और बी के 5:8, टाइम का रेशियो 5:8, यूनिट में डिफरेंस 3 यूनिट का,
रियल में 1 मिनट का, तो आप यहां से क्या बोलिएगा, 3 यूनिट बराबर 1 मिनट, तो 5 यूनिट बराबर 5/3 यूनिट, यानी एक बी को 5/3 मिनट में पकड़ेगा और ए सी को 2 मिनट में पकड़ेगा। कैसा लगा? हम तोड़ना कैसे सिखाए, पकड़ में आया। हम इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को साइड कर देते हैं। दिल खुश हो गया। इंफॉर्मेशन वाले को बोले ना, बता रहे हैं कि अंतर क्या होता है, सब टीचर एक ही है, बराबर है, सबको ये बात सबको पता है। इसको ना कैसे ब्रेक करते हैं, किस तरीके से तोड़ते हैं। अब इसको जब आप तोड़िएगा ना तो आपको और खुशी मिलेगा, अरे यार इस तरीके से, हाँ बस अलग कर दिए। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसा जरूरत पड़े वैसा इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को यूज करते हैं। हाँ, ये वाला सिचुएशन पार्ट है। अब सिचुएशन वाले पार्ट को देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लिए, अब उसके बाद इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को यूज कर दिए। गजब सर जी। चलिए, बोला एक खरगोश एक हिरन से 16 मीटर आगे है। खरगोश एक हिरन से, खरगोश आगे है और हिरन यहां पर, मान लीजिए ये खरगोश है और ये हिरन है। अब बोला 16 मीटर आगे, यानी ये गैप 16 मीटर का है। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये 16 मीटर आगे है, ये इंफॉर्मेशन है या सिचुएशन है? नहीं, ये सिचुएशन है। उस क्वेश्चन का स्थिति बता रहा है कि 16 मीटर आगे है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं। इसको क्या आप यूज कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं ना, नहीं मानेंगे 32 मीटर आगे है, ऐसा बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन और सिचुएशन को पकड़िए, बोल रहे हैं 5 आम का दाम 10 रुपया है, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 5 आम का दाम 10 रुपया, तो ठीक है 10 आम का दाम 20 रुपया। जिसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग, वो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। ये सिचुएशन है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपको स्थिति बता रहा है। जैसे हम बोलेंगे एक पुलिस वाला एक चोर से 200 मीटर पीछे है, ये इंफॉर्मेशन की सिचुएशन। यस, पकड़ में आने लगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यही तो हम चाहते हैं कि आपको दिखे। हमको दिख जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमको तो दिखते ही रहता है। हाँ, आपको दिखे। जैसे बोलेंगे एक चोर, एक पुलिस वाला चोर के 200 मीटर पीछे है, ये सिचुएशन है कि 200 मीटर पीछे है, ये सिचुएशन है उसका। बोलेंगे एक चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सिचुएशन है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। हमको जरूरत पड़ेगा, सिचुएशन बोलेगा कि 3 किलोमीटर उसको जाना है, 30 किलोमीटर जाना है तो 3 घंटा लगेगा। सिचुएशन बोलेगा 50 किलोमीटर जाना है तो 5 घंटा लगेगा। बात पकड़िएगा, अब पकड़ में आ रहा है। हम बोलेंगे एक पुलिस वाला, मतलब ना, आप अगर थोड़ा भी मैथ से अटैचमेंट होगा तो लगेगा कि ये ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल मैथ्स है। अब पूरा समझाएंगे तो हो गया, तो वीडियो में देखिएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए हम क्या बता रहे हैं। 5, हम बोले ना कि एक, जैसे कोई भी क्वेश्चन में एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये सिचुएशन नहीं, सॉरी इंफॉर्मेशन है। नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन का सिचुएशन नहीं है। पूरा ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, ये सिचुएशन है।
वो क्वेश्चन का उस वक्त का सिचुएशन है कि देखिए इंफॉर्मेशन तो बताया ए 10 दिन में और बी 20 दिन में, ये इंफॉर्मेशन हुआ, बात समझिएगा। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में है, वो आपको इंफॉर्मेशन है, ये सिचुएशन नहीं है, क्वेश्चन का सिचुएशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है कि ये 10 दिन में, बी 20 दिन में। आप इससे बहुत कुछ आप चेंज निकाल सकते हैं, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा ये आप निकाल सकते हैं, ये दुगुना काम को कितना दिन में करेगा, ये आधा काम को कितना दिन में करेगा, ये सब आप उससे डिराइव कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन बोला ए और बी मिलके काम शुरू किया, 3 दिन तक किया, ये सिचुएशन क्वेश्चन का, ये सिचुएशन। ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं देखे सर जी, सुपर्ब, थैंक यू मनीष भाई। सुनिए मेरी बात को, तो हम क्या बताएं कि आप ना जैसे अभी बोला एक खरगोश एक हिरन से 16 मीटर आगे है, ये क्वेश्चन का सिचुएशन है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या चेंज कीजिएगा। लेकिन सुनिएगा, देखिए यहीं पर खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है उतने समय में हिरन 4 छलांग लगाता है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सिचुएशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ये बता रहा है, लालच दिया आपको कि देखो ये राज का बात तुमको हम बता देते हैं। देखिए डे टू डे लाइफ की बात बताते हैं, डे टू डे लाइफ की बात बताते हैं कि आपको कौन इंफॉर्मेशन का बात होता है, कौन सिचुएशन का बात होता है। अब जैसे कोई दोस्त आपका है, आप उसको ना बोल रहे हैं कि राहुल सर के पास जाओगे 1 रुपया भी एडमिशन का कम नहीं होगा, वहां जाओगे 1 रुपया भी एडमिशन का कम नहीं होगा। और अगर हाँ लेकिन मतलब अगर तुम दिक्कत सिचुएशन, तुम थोड़ा इमोशनल हो गए तो हो सकता है सर पिघल जाए, या ये ऐसा स्थिति हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं ना, आप क्या उसको दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन हुआ, उसको आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन कि ऐसा है। अब उसके अकॉर्डिंग वो आप जान रहा है कि अच्छा ऐसा है, ज़्यादा तैस में आएंगे तो सर उठा के फेंक देंगे, कहीं इमोशनल हो गए तो हो सकता है सर, उसको इंफॉर्मेशन पता, उसको अब वो अपने तरीके से यूज कर सकता है, नहीं तो वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता, उसको इंफॉर्मेशन मिल गया। सिचुएशन हो गया क्या कि अब वो आया मेरे पास में, आप इंफॉर्मेशन दे दिए, अब वो यदि वह जाता है और पूरे एग्रेसिव होके बात करता है, ये क्या हो रहा है, सिचुएशन दे रहा है, सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोला क्या एक खरगोश एक हिरन से 16 मीटर आगे है, ये क्वेश्चन का सिचुएशन है, क्वेश्चन का सिचुएशन है कि 16 मीटर आगे है। अब बोला खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 छलांग लगाता है, ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन, इसको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दिया कि देखियो भाई खरगोश 6 छलांग में जितना दूरी तय करेगा हिरन उतना ही समय में 4 छलांग, मतलब खरगोश अगर 12 छलांग लगाएगा तो ये उतना देर में उतना 8 छलांग में उतना दूरी ये तय करेगा, 12 छलांग में ये जितना दूरी तय करेगा ये 8 छलांग में उतना दूरी तय करेगा। ये कौन सा पार्ट हो गया, इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन का सिचुएशन नहीं है, क्वेश्चन का सिचुएशन है कि खरगोश एक हिरन से 16 मीटर आगे है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बोला हिरन का एक छलांग 5/2 मीटर तथा खरगोश का एक छलांग 1 मीटर के बराबर है, ये भी इंफॉर्मेशन है कि खरगोश का छलांग बता रहा है कि एक छलांग 5/2 मीटर का है, यानी 2 छलांग 10/4 मीटर का होगा, 3 छलांग 2 छलांग 10/2 का होगा, 3 छलांग 15/2 का होगा, यस और नो। ये खरगोश का एक छलांग 1 मीटर के बराबर है, कितने छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा, मतलब क्या आपका सिचुएशन है 16 मीटर आगे है, खरगोश हिरन से 16 मीटर पूछना, ये सिचुएशन है कि खरगोश हिरन से 16 मीटर आगे है, बोल रहा है कितने छलांग में ये पकड़ लेगा,
ठीक है, अब है क्या, मेरी बात समझिएगा, यहां ये अब आपको क्वेश्चन इस सिचुएशन क्या पता चला कि 16 मीटर आगे है और ये कितना देर में पकड़ लेगा, तो मतलब खरगोश का पीछा कर रहा है हिरन। क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि खरगोश का हिरन पीछा कर रहा है और 16 मीटर अभी दोनों में गैप है। अभी का सिचुएशन ये है कि खरगोश से हिरन 16 मीटर पीछे है, खरगोश भाग रहा है, हिरन पीछा कर रहा है, कितना छलांग में पकड़ लेगा। ये सिचुएशन से आप ये डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन क्या किधर रुख लेगा। तो क्वेश्चन तब आपको किधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यस करेक्ट, गुड, रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ दिख रहा है। एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच गैप है, दोनों गति में है, यस और नो। सिचुएशन से ये पता चलता है कि क्वेश्चन का रुख किधर जाएगा, नहीं तो आप तो उलझ जाते। आप पूरा क्वेश्चन पर ध्यान रहेगा तो आप उलझ जाइएगा कि एक ये है खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है उतनी समय में हिरन 4 छलांग लगाता है, हिरन का 1 छलांग मतलब ना इतना लाइन पढ़िएगा ना आप हौच पौच हो जाइएगा। हम मेन चीज को उठाते हैं। बहुत बढ़िया, चल गुड, बहुत बढ़िया। क्या है कि मैं अपने काम का चीज देखे, हम सिचुएशन को देखते हैं, हम ना इंफॉर्मेशन पर पहले ध्यान नहीं देते हैं, हम सिचुएशन पर देखते हैं कि 16 मीटर आगे है और इसको पकड़ना है, यानी खरगोश का हिरन पीछा कर रहा है, दोनों के बीच गैप 16 मीटर का है, यस और नो। और टाइम पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है कितने छलांग में पकड़ लेगा, कितने छलांग में पकड़ लेगा, इसका मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। नहीं नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है, हर बढ़ाइए नहीं, कुछ से कुछ मत बोलिए। हमसे बोल रहा है क्या, कितने छलांग में पकड़ लेगा, मतलब कितनी दूरी तय करेगा, बोलिए कितने अरे हम बोलेंगे क्या कि कितने कदम में हम पकड़ लेंगे उसको, मतलब कितना दूरी, मान लीजिए 1 कदम 2 मीटर का है, तो मेरा उससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि कितना दूर चलना पड़ेगा हमको उसको पकड़ने के लिए। अगर 1 कदम मेरा 2 मीटर का है, 1 मीटर का, मान लीजिए 1 कदम 1 मीटर का है और हम उसको 10 मीटर चले हम उसको पकड़ने के लिए, तो कितना कदम चले, 10 कदम चले। तो हमको क्या निकालना है, हिरन कितना दूरी तय करेगा, यस और नो। हमको ये पता करना हिरन कितना दूरी तय करेगा। तो अब देखिए, हमें हिरन का दूरी निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा तरीका आसान होता है, एक ही पाथ पर 2 ऑब्जेक्ट हो। डिस्टेंस निकालने के लिए कौन चीज, वेरिएशन आसान होता है। अभी कांस्टेंट क्या है, यस सिचुएशन जो है उसमें क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। जो सिचुएशन बता रहा है उस सिचुएशन में, सिचुएशन क्या है नहीं नहीं, वो फिर सिचुएशन बोल रही पगली। सिचुएशन ये है कि 16 मीटर आगे है, सिचुएशन ये है कि यहाँ खरगोश है, यहाँ हिरन है और ये 16 मीटर आगे है। ये खरगोश यहाँ से दौड़ना शुरू किया और हिरन यहाँ से दौड़ना शुरू किया। इस जगह पर ये दोनों ये इसको पकड़ लिया, मतलब खरगोश हिरन यहाँ से यहाँ चला, खरगोश यहाँ से यहाँ चला, पकड़ लिया। खरगोश ने भी दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, हिरन दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, यस और नो। खरगोश ने भी समय लिया और हिरन ने भी समय लिया। खरगोश का भी गति है, हिरन का भी। तो क्या कांस्टेंट है, टाइम। एक साथ दोनों भागा
और एक साथ दोनों रुका, टाइम। सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है। सिचुएशन जो क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है। जो क्वेश्चन का सिचुएशन है उसमें हमारा टाइम कांस्टेंट है। जो क्वेश्चन का सिचुएशन है उसमें हमारा टाइम कांस्टेंट है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कांस्टेंट है। डिस्टेंस और वेलोसिटी डायरेक्टली वेरी करेगा, तो हमें डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। दोनों के बीच डिस्टेंस का डिफरेंस 16 मीटर, गैप जो है वही ना डिस्टेंस का डिफरेंस, यानी हमें वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। देखिए टारगेट कहां कैसे मिलते जा रहा है, हमको चाहिए वेलोसिटी का, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही डिस्टेंस। अब हमको पता चला भाई वेलोसिटी का रेशियो हमको चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको चाहिए क्या, वेलोसिटी का रेशियो। यस और नो? अब मजा देखते जाइए। सिचुएशन हमको क्या बोल रहा है कि भाई हिरन का और खरगोश के वेलोसिटी का रेशियो बताओ, जो वेलोसिटी का होगा वही डिस्टेंस का होगा, और डिस्टेंस निकल गया तो गैप डिफरेंस 16, तो हिरन का भी। और इस सिचुएशन हमको बता रहा है हमको हिरन और खरगोश के वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन में अब आते हैं। सिचुएशन तो हमको बोल दिया कि दोनों का गति का रेशियो बताओ। अब सिचुएशन में आते हैं, अच्छा सॉरी इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो इंफॉर्मेशन में बोल रहा है क्या, रुक जाइए आप देखिए मत, पकड़िए क्वेश्चन को। इंफॉर्मेशन ये बोला, इंफॉर्मेशन में आते हैं। बहुत बार बोलता है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर आप यहाँ बोले टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चला। देखिए सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है, इंफॉर्मेशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये दोनों दो पार्ट है। आप लोग को लगता है कि अरे यार समझ में नहीं आता, अभी आपको दिखेगा, उड़ेगा क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन में टाइम कांस्टेंट है, सॉरी सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है। इंफॉर्मेशन में आइए, इंफॉर्मेशन वाला ये पार्ट है, खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 अच्छा सिचुएशन में भी, इंफॉर्मेशन में भी टाइम कांस्टेंट है, इंफॉर्मेशन में भी टाइम, बोलिए इंफॉर्मेशन में भी टाइम, तो टाइम कांस्टेंट है। तो जो ये जो बोल रहा है खरगोश 6 छलांग में जितने समय लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 छलांग लगाता है। तो ये जो सिचुएशन जो बता रहा है, सॉरी इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में, इंफॉर्मेशन पार्ट जो है, इंफॉर्मेशन पार्ट में डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम कांस्टेंट, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही वेलोसिटी का रेशियो। यस और नो? डिस्टेंस 6, खरगोश कितना छलांग लगा रहा है, ये डियर और रैबिट है ना, यहां भी डी और आर लिखते हैं, डी और बोल रहा है दोनों समय लगाता है। ये देखिए खरगोश कितना छलांग लगा रहा है, 6 छलांग। खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का है, तो 6 छलांग लगाया, एक छलांग 1 मीटर का, तो 6 मीटर गया डिस्टेंस। कौन? खरगोश 6 मीटर जाता है। यस और नो? इंफॉर्मेशन में बता रहा है खरगोश 6 मीटर जितने देर में जाता है उतने देर में हिरन, उतने ही देर में हिरन कितना लगाता है, 4 छलांग, एक छलांग 5/4 × 5/2 मीटर। टाइम कांस्टेंट है, तो जो ये डिस्टेंस का जो रेशियो है वही ना वेलोसिटी का रेशियो होगा। यस और नो? तो ये 10:6, 5:3। इंफॉर्मेशन वाले पार्ट से हमें ये पता चला कि इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो है 5:। इंफॉर्मेशन वाले पार्ट से पता चला कि वेलोसिटी का रेशियो है 5:3। और इसी को यहां पुट कर देते हैं, इसी को यहां पुट कर देते हैं 5:। और जो वेलोसिटी का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। और आप ये भी छोड़ दीजिए, आप यहां से ये भी यूज कर सकते हैं,
यहां भी दोनों समान समय लिया है, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में भी दोनों समान समय लिया है, सिचुएशन वाले पार्ट में भी दोनों समान समय लिया है। तो समान समय के लिए दूरी का रेशियो तो समान होता है। आप इसमें वेलोसिटी के चक्कर में बिना पढ़े हुए भी जा सकते थे। यहां डिस्टेंस का रेशियो 5:3, यहां डिस्टेंस का रेशियो 5:। इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में दोनों समान समय लिया, वेरिएशन को गोली मार सकते हैं आप, वेरिएशन को गोली मार सकते हैं। इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में दोनों समान समय लिया है, दोनों समान समय लिया है, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में दोनों समान समय लिया है। ये सिचुएशन वाला जो पार्ट है, जो क्वेश्चन का सिचुएशन है, जो स्थिति है, परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन वाले पार्ट में दोनों समान समय लिया है। बोलिए, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में भी दोनों समान समय लिया है, और सिचुएशन वाले पार्ट में भी दोनों। तो समान समय अगर ले तो डिस्टेंस का रेशियो समान होगा, समान दूरी हो तो टाइम का रेशियो समान होगा, और समान समय हो तो यस और नो। तो हम बोले क्या कि समान इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में भी दोनों समान समय लिया है, सिचुएशन वाले पार्ट में भी दोनों समान समय लिया है, तो डिस्टेंस का रेशियो तो सेम रहेगा। तो यहाँ जब डिस्टेंस का रेशियो 5:3, तो यहाँ भी, यहाँ गैप कितने का, 2 यूनिट बराबर 16 मीटर ना, 1 यूनिट 8 5, ये 40 मीटर लिया, दूरी तय किया। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा छलांग कितना लगाया, तो एक छलांग उसका 5/2 मीटर का है, तो 40 बट्टे लीप छलांग यानी 16 छलांग। अरे मान लीजिए एक छलांग 2 मीटर का है, एक छलांग 2 मीटर का, तो 10 छलांग में कितना मीटर, 20 मीटर। उल्टा 20 मीटर का दूरी तय किया, एक छलांग 2 मीटर का, तो 10 छलांग कितना, तो टोटल डिस्टेंस में एक छलांग का दूरी से भाग दे देंगे तो टोटल छलांग निकल जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा। अभी कोई देखेगा तो बोलेगा कि अच्छा सर बहुत तामझाम किए, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, सिचुएशन वाला पार्ट, हम मेरा इतना मेहनत करने के पीछे का लक्ष्य क्या था वो बता दें। इतना मेरा मेहनत करने का लक्ष्य ये था कि आपको कैसे काम करना है, तो आप एकदम 2 सेकंड में उड़ाइएगा क्वेश्चन को, 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा। आप देखिए एक हिरन 16 मीटर आगे है, खरगोश 6 छलांग में जितने समय में लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 छलांग लगाता है। ये इंफॉर्मेशन है, दोनों समान समय लेता है, ये 6 छलांग लगाता है और ये हिरन का एक छलांग 5/2 मीटर का और खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का। बोला कितने छलांग में हिरन खरगोश को पकड़ लेगा। अब तुरंत सिचुएशन को देखें, खरगोश आगे, हिरन एक पाथ पर है और एक ही समय में दोनों भाग रहा है, या तो रिलेटिव वेलोसिटी या वेरिएशन। पूछ रहा कितने छलांग में पकड़ेगा, मतलब दूरी निकालना है किसका, हिरन का। वेरिएशन यूज करते हैं, वेरिएशन नहीं, उसको भी ये बोलिए कि दोनों ही सिचुएशन में इंफॉर्मेशन में टाइम कांस्टेंट है, जब ये वाला केस होता है इसमें भी टाइम कांस्टेंट होता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो, हम क्या बताए थे कल कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि एक ही पाथ पर 2 ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे को पकड़ने की बात हो, तो टाइम कांस्टेंट होता है। तो जो सिचुएशन है उसमें भी टाइम कांस्टेंट, जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी टाइम कांस्टेंट। तो जो इंफॉर्मेशन में डिस्टेंस का रेशियो वही सिचुएशन में। तो इंफॉर्मेशन में डिस्टेंस कितना लगाता है, खरगोश 6 छलांग, एक छलांग 1 मीटर का, तो खरगोश 6 मीटर। हिरन कितना छलांग लगाता है, हिरन लगाता है 4 छलांग, एक छलांग 5/2 का, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 5:3। यही ना डिस्टेंस का रेशियो। यूनिट में डिफरेंस 2 का वैल्यू 16, 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 40। 40 में भाग दे देंगे 5/2 से, 80/5 यानी 16। देखिए ना, हम तो परीक्षा में बस इतना लिख रहे हैं, क्यों क्वेश्चन पर पकड़ है। क्लियर है।
बोला दो ट्रेन, रुकिए समझिएगा, दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे की ओर क्रमशः अलीगढ़ एवं दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है, ये इंफॉर्मेशन की सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है, क्वेश्चन का सिचुएशन है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसमें आप क्या चेंज किया कि नहीं दिल्ली नहीं मानेंगे, आजमगढ़ से आ रही है, ये क्वेश्चन का सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल नेहा कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। देखिए नेहा अच्छा बात बता रही है, बोल रही है क्या कि खरगोश 6 छलांग लगाया और हिरन 4 छलांग लगाया, तो ये इसका 10 हो रहा है, तो उसका कितना हो रहा है 6, इसका 10 तो उसका 6, ये 10 ये 6, अंतर कितना 4, तो इसका अंतर अगर 16 कीजिएगा तो ये क्या होगा 40। नेहा करना क्या चला, डी आर बराबर 40 कैसे आप किए, डी आर बराबर 40 क्या सोच के किए हैं, डी आर बराबर 40 क्या सोच के किए हैं, चार बराबर, हाँ चलिए, ये पता नहीं आप क्या सोच के लिखे हैं 40, वो चलिए हटाइए, गैप इनटू लीप, गैप 16, पता नहीं क्या क्या जो कर रहे हैं हम उस पे से हमको पता नहीं आप क्या सोच के कर रहे हैं। देखिए आप क्या सोच के कर रहे हैं हमको नहीं पता, अब आपका सही है या गलत हम उससे एग्री नहीं कर सकते हैं कि क्या सोच के कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये डिपेंड करता है, आंसर मिल गया इससे नहीं, क्या सोच के किए हैं। 2 यूनिट बराबर 16, 1 यूनिट बराबर 8, 5 यूनिट बराबर 40, अच्छा जो अभी लिखे थे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए, अब ये 10:6 हम किए थे, तो 4 यूनिट बराबर ये कर दी 16, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 10 यूनिट बराबर 40, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं उसको नहीं भी काटेंगे हम तो आपको बताए हैं, ना भी काटे तो रियल निकालने में उससे कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी ये समझ में। देखिए दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे की ओर क्रमशः अलीगढ़ एवं दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है, ये क्वेश्चन का सिचुएशन बन रहा है, और क्वेश्चन का सिचुएशन बन रहा है, तो दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे की ओर अलीगढ़ से दिल्ली प्रस्थान करती है, एक दूसरे की ओर मतलब एक अलीगढ़ से दिल्ली के तरफ, एक दिल्ली से अलीगढ़, सेम ट्रैक एक ही समय में, क्या दिख रहा है दो चीज दिख रहा है, जब ये मिलेगा तो टाइम कांस्टेंट होगा या रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं,
रुक जाइए ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला दोनों ट्रेन की गति क्रमशः 16 एवं 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 16 एवं 21। जब वे दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर ज्यादा यात्रा पूरी की है। मतलब दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस 60। दोनों स्टेशनों के बीच दूरी क्या है? रुक जाइए, एकदम आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए, ये जो है ये 16 एवं 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है? यस, ये इंफॉर्मेशन है। एकदम आप लोग पकड़ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ये 2 किलोमीटर, इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं 2 किलोमीटर जाएगा क्या? 2 किलोमीटर नहीं, 2 घंटा अगर चलेगा तो 32 किलोमीटर, 3 घंटा चलेगा तो 48 किलोमीटर। 21, इसका 21 है। अगर 1 घंटा में 21 किलोमीटर, 2 घंटा में 42। ये इंफॉर्मेशन है। ये अलीगढ़ जाए चाहे कर्नाटक जाए, बेंगलुरु जाए, गति तो 16 और 21 ही रहेगा ना। इंफॉर्मेशन है। चाहे आपके घर जाए, ट्रेन का गति 16 और 21 है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। सिचुएशन क्या बन रहा है? सिचुएशन बन रहा है कि दोनों एक ही ट्रैक पर है, एक ही समय में दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। सिचुएशन ये बता रहा है कि टाइम क्या हो गया हाथ में, टाइम कॉन्स्ट, पता नहीं, टाइम कॉन्स्ट क्या? तो टाइम क्या? हाँ। तो यस डॉली, रिलेटिव वेलोसिटी भी दिख रहा है और वेरिएशन भी दिख रहा है। कौन से, कहां से? सिचुएशन से। अब अब पूछ क्या रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो पता है, सॉरी टाइम कांस्टेंट है। तो क्या वेलोसिटी का रेशियो पता है? यस पता है। टाइम कांस्टेंट जो ये है वही, यस और नो। यूनिट में अंतर कितने का? 5 यूनिट बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 12। ये 6 1 7 2 1 3 37 गुने 12, 12 7 84, बढ़ती 36 8 444। अभी पकड़ में आ रहा है बात? कैसे क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं देखे। तो इसीलिए मेरे पास में आप आते हैं तो हम सीधा लेके चले जाते हैं क्वेश्चन को। तो बोले कि आप बना दिख जाता है आपको, नहीं आपको तो वही चीज सिखा रहे हैं। चल देखिए, अब देखिए कैसे क्लियर लिखिए। वेरिएशन यूज करेंगे बिकॉज डिस्टेंस पूछ रहा है। हम कल ही सिखाए थे कि टाइम निकालना है। मेरे साथ आप बस मेहनत, हाँ मेरा बात, मेरा चीज शर्त ये है ना कि क्लास चाहिए। एक होता क्वांटिटी, एक होता क्लास, एक मास एक क्लास। हम मास के नहीं, हम क्लास के हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्वांटिटी क्वालिटी में अंतर है। तो हम जो ये जो आपको बता रहे हैं ना, हो सकता है हम वक्त लेंगे क्वेश्चन पढ़ाने में, लेकिन इतना टुकड़ा कर देंगे ना कि आप अगर थोड़ा, हाँ इसके साथ साथ आप जाके अभी क्वेश्चन जाइएगा, ये जो हम बता रहे हैं ना इसको आप खुद से करिएगा कि अच्छा ये तो यहाँ वाला पार्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, इससे ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में और ये पूछ रहा है। ये क्या पार्ट हो गया? ये पूछ रहा है, सिचुएशन ये है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ये है। हम यही 3 पर फोकस करते हैं कि भाई पूछ क्या रहे हो, दोनों के बीच का दूरी। सिचुएशन क्या दिए हो, तो अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही समय में गति करता है। ओह अच्छा, तब तो यहाँ पर 2 बात हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी लगा सकते हैं, वेरिएशन भी लगा सकते हैं। तुम पूछ क्या रहे हो, तो पूछ रहे हो डिस्टेंस, तो वेरिएशन मारेंगे। हाँ लेकिन रुक जाएंगे, पहले देख लेंगे वेरिएशन के लिए एक कांस्टेंट तो है, टाइम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का रेशियो पता होना चाहिए ना। तो पता भी है 16 21, जो वेलोसिटी का रेशियो वही डिस्टेंस का, बस उड़ा देंगे। कोई कंफ्यूजन? अब तामझाम कर देते हैं।
डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम कांस्टेंट, ये दोनों ट्रेन ए और ट्रेन बी है। वेलोसिटी का रेशियो 16:21, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 16:21। इतना परीक्षा में लिखिएगा क्या? ये डिफरेंस 5 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों मिला के दूरी जितना कि 37 यूनिट बराबर 37 गुने, अरे सब सुनिए ना पागल सब जगह डिजिट सम मत है। हम पहले बताए डिजिट सम तब लगाना चाहिए जब कैलकुलेशन टफ हो। यह आसान है, 1284 का 4, ठीक है मार दीजिए। डिजिट सम में ना, डिजिट सम में हम क्या बताए, चारों ऑप्शन का डिजिट सम चेक करिए, फिर इसका चेक करिए, बर्बाद हो जाइए। एक ट्रेन किसी स्टेशन को 60 सेकंड में पार करती है, बताए वह इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में पार करेगी यदि स्टेशन की लंबाई 100 मीटर है एवं ट्रेन की गति। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है ट्रेन का। ट्रेन से टाइम एंड डिस्टेंस, सारा कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का ही होता है, लेकिन क्वेश्चन शुरू होता है ट्रेन का। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वही कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का ही कंसेप्ट। बहुत मजेदार है, बताते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं। ट्रेन के बारे में कुछ बात बताएं। सुनिए मेरी बात को, एक चीज समझाएं, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं देखेंगे, इधर देख लीजिए। ऐसे काहे कर रहे हैं? मोबाइल हम कितना बार बताएं कि मोबाइल से दूर रहे। तो हाँ 2-4 बार रिपीट करके, तो हम ये बता रहे थे कि नहीं क्लास व्लास आई है ना, तो मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, बैग में डाल दीजिए, उसको भूल जाइए। हाँ उसी में मैसेज आ गया अचानक से, सामने मैसेज आ गया, अब मैसेज आ गया तो आपका दिल यहाँ लगेगा ही नहीं, वहां चला जाएगा। मोबाइल खराब, हम एक बार क्या हुआ ना, एक अंधा आदमी था, हाँ जिसको आंख नहीं था, रिपीट करें, अच्छा जिसको आंख नहीं था, हमने हाँ जिसको आंख नहीं था, अंधा आदमी था, जा रहा था रेगिस्तान में, हाथ में लकड़ी, एक लकड़ी था अपना, उसको ऐसे ऐसे टटोलते हुए रेगिस्तान में बहुत जा रहा था। उसको ना एक रास्ते में एक आंख वाला आदमी मिल गया, दोनों में बातचीत हुआ, दोनों एक ही सफर में जा रहा था, दोनों में बातचीत होने लगा, दोस्ती हो गया। लंबा सफर था, 8-10 दिनों का सफर था, दोनों अपना गपशप करते हुए सोचा रास्ता सफर कट जाएगा, दोस्ती हो गया। रेगिस्तान का ठंडा भी बहुत खतरनाक होता है, और रेगिस्तान का गर्मी भी। रेगिस्तान का मतलब दिमाग में आता है गर्मी सिर्फ नहीं, रेगिस्तान का ठंड भी बहुत खतरनाक, इतना टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है, एकदम पूरा अकड़ जाएगा आदमी, उतना ठंडा होता है। रेगिस्तान में एक सांप होता है, नेचर भी अजीब अजीब है वो, रियल में रेगिस्तान का एक सांप होता है, तो रेगिस्तान का एक सांप जो होगा ना, वो उसमें ऐसा है, वैसे भी आप लोग जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनको हाइबरनेशन टाइप नाम का वर्ड पता होगा,
भालू वालू सब कैसे हाइबरनेशन में चला जाता है, 6 महीना, 6 महीना के लिए सो जाता। बर्फीला एरिया जो होता है ना, वो ट्रॉपिकल एरिया सब में, उसमें वो भालू वालू जो है वो 6 6 महीना के लिए जाके हाइबरनेशन में सो जाएगा। वो एक तरह समझे मर गया, उसका ऊर्जा ना संचित रहता है, तो पूरा 6 महीना हिलता भी नहीं है, 6 महीना तक एकदम स्टैच्यू वाला नहीं होता। इसलिए तो क्या हुआ ना कि वो उसमें रेगिस्तान में भी एक सांप होता है, वो उसमें दिन भर अपना इधर उधर शिकार किया, खाया पिया, और रात होता है तो वो ठंड में जो टेम्परेचर कम होता है उसका खून सब जम जाता है, तो जम गया तो एकदम पूरा वो लकड़ी हो गया पूरा। अब उसको आप उठा के घुमा फिरा सकते हैं, कुछ नहीं, वो उसमें कोई जान ही नहीं, समझिए वो मरा हुआ है, और एकदम पूरा अकड़ जाता है। उसको इवन ऐसे करिए तो टूट जाएगा खट से, ठीक है। तो वो अकड़ मतलब पूरा अकड़ जाता है वो इसमें। तब और फिर उसके बाद सुबह में वो अपना रेगिस्तान में ऐसे हाँ, तो वही क्या हुआ ना कि तो वह उन लोग अपना रेगिस्तान में तो क्या करता है ना, तब रात में जब अकड़ अकड़ जाएगा तब तो कोई भी आदमी उसको मार वार देगा, कोई ये कर देगा, तो वो लोग ना क्या करता है, बालू रेत में घुस जाता है, रेत के अंदर। जब वो जानने लगता है कि अब मेरा खून वून जमेगा, तो वो रेत के अंदर में घुस जाता है, वहीं अंदर अकड़ा हुआ रहता है। जब सुबह में रोशनी हुआ, धूप सूरज आया, सूरज के गर्मी से फिर उसमें उसका ब्लड, हाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, तो फिर वो रेत से निकल के फिर अपना शुरू हो गया काम। तो हुआ क्या ना, हम बात कर रहे थे उस कहानी की, तो वो अंधा आदमी था, उसके साथ दोस्त था, वो अंधा आदमी था, उसके साथ दोस्त, वो आंख वाला दोस्त था। दोनों अपना सफर पे दोस्ती हो गया, गपशप करते हुए चल रहा था। एक रात दोनों सोया, तो अंधा आदमी को नींद पहले खुल गया, तो वो अपना छड़ी ऐसे टटोल रहा था, तो टटोलते हुए उसको ना छड़ी खोज रहा था, तो वही जो रेत में सांप एक हाइबरनेशन में जो अंदर में चला गया था, वही उसके रेत में उसके हाथ लगा। अब हाथ लगा संयोग से, एकदम पूरा ऐसे देखा, बोला एकदम चिकना, बोला कि भगवान कितना दयालु है, मेरा खराब सा रुखड़ा सा लकड़ी था, इसके बदले में इतना चिकना लकड़ी, सांप तो समझ रहे कितना स्लिपरी, पूरा बोला इतना चिकना लकड़ी दिया, एकदम पूरा खुश हुआ। और इधर से पूंछ के तरफ से उसके हाथ में पूंछ वाला पार्ट आया था, ठीक है। वो एकदम पूरा ऐसे ऐसे देखा उसको पूरा अच्छे से, वाह क्या लकड़ी है। उसके बाद में बड़ा खुशी खुशी वो अपने दोस्त को उठाता है, उसी साथ आंख वाले को, उठो उठो, उठा रहा है, उठो उठो, उस आंख वाले का आंख खुला दिखा रहे यार, जैसे देखा उसको, अरे यार हटा हटा, बोले क्या हुआ, बोले फेंको फेंको, बोले सांप है यार। तो बोल रहा क्या कि क्या बात कर रहे हो सांप, तुम कितना चिकना लकड़ी है, बोले अरे यार पागल वो सांप है, फेंको मर जाओगे। तो अरे समझ रहे हैं तुम्हारे मन में कुछ ना साजिश है, तुम लग रहा है तुम अंधा है बेवकूफ नहीं है, अंधा है बेवकूफ नहीं है, हम समझ रहे हैं कि मेरे पास में इतना सुंदर इतना बढ़िया लकड़ी इतना चिकना लकड़ी मिला है, तुमको लालच आ गया, तुम्हारे मन में लालच आ गया है, यही तुम समझ गए दोस्ती अब नहीं रहा। बोला क्या अरे भाई तुम समझो हम बोल रहे हैं सांप है, छोड़ो उसको। बोला कि ना अब तुमसे नहीं मतलब, अब हम चले अकेले, आदमी तुम ठीक मालूम नहीं पड़ रहे हो। वो फिर अपने सफर पे निकल गया। बाद का कहानी तो समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा उसका। तो हम कहना यही चाहते हैं आप लोगों को कि जो आप पकड़े हैं ना, वो मोबाइल नहीं है, सांप है, डस ले। आप इस मामले में अंधे हैं और हमको दिखाई देता है, ठीक है, हम आंख वाले हैं, तो वही तो हम बोल रहे हैं, हम आंख वाले हैं,
हम आंख वाले हैं, हमको दिखाई पड़ता है, हम बहुत पहले देख चुके हैं कि अरे इसमें गड़बड़ी है, ठीक है, गड़बड़ कर देगा, इसलिए हम मोबाइल से दूर रहते हैं। मोबाइल मतलब, अच्छा देखिए सोचिए ना, हम आपको बताएं कि हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। मोबाइल आने से बातचीत और बढ़ गया, बिना काम का भी आप बातचीत करते हैं। आप सोचिए, लोग बोलेगा ना कि नहीं समझते हैं, रिलेशन भी मैनेज करना पड़ता है ऐसे वैसे। आप समझिए, आज से 20 साल पहले शायद आप लोग तो बच्चे से ही मोबाइल मोबाइल देख रहे होंगे, या बहुत लोग होंगे जो बच्चा छोटा 5 साल के होंगे, आप लोग भी, इतना उम्र आप लोगों का भी कम नहीं है। 5 साल के 5 साल 6 साल के होंगे, उस समय शायद आप लोगों के यहाँ पे मोबाइल इतना प्रचलित नहीं हुआ रहता हो। और हम जब 10 साल के थे, हम तो 10th तक थे, तब तक मोबाइल था ही नहीं। बेस फोन पे, वो बेस फोन हुआ करता था, मोबाइल तो था ही नहीं। हाँ, टेलीफोन हुआ। हाँ, इनकमिंग भी होता था, आउट गोइंग भी होता था, सब लगता था। तो हम बोले क्या कि मेरी बात को हम ये नहीं बोल रहे हैं मनीष की इसका मतलब ऑनलाइन वाला भी आंधा, वो तो मोबाइल का ही यूज कर रहा है। मोबाइल बोल रहे फेंक दीजिए तो पढ़ेंगे कैसे। तो जिस समय में मोबाइल नहीं भी था, तब भी संबंध थे, और आज से ज्यादा स्ट्रांग संबंध थे। मोबाइल तो और खराब थे, अच्छा संबंध था लोगों के बीच। लोग लेटर वेटर लिखा करता था। और लिखता भी नहीं था, लोग लिखता था, लोग को पता होता था। आज के लोग को तो लेटर लिखने नहीं आएगा। अपना के व्हाट्सएप भी चिपकाया हुआ होता, उधर से कॉपी किए उधर पेस्ट कर दी। क्रिएटिविटी कम हो गया है। हाँ, आगे क्या लिखना है। तो हम ये बता रहे थे कि मोबाइल नहीं था। देखिए, मोबाइल का यूज सिर्फ और सिर्फ आप अपने फायदे के लिए कीजिए, अपना काम के लिए। उसके बाद उससे जितना दूर रहेगा, आप उसके साथ जितना है। और ये है मोबाइल पर नहीं भी है, मान लीजिए अभी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बहुत लोग हैं। अब पहले भी ऐसा थोड़ी था कि पहले का सब लोग दिल्ली में है, 6 6 महीना, 1 1 साल। हम, मेरा खुद का पता था, मेरा खुद का भी बात बताएं कि हम दिल्ली में रहा करते थे, और कोई चीज़ नहीं होता था, फ़ोन करने के लिए पीसीओ जाते थे, वो शीशा वाले में, और उसमें जाके अपना फ़ोन वोन किए। तो 10 10 दिन, 15 15 दिन घर बात नहीं हुआ, 20 20 दिन, 1 1 महीना बात में पैसा लगता था, तो भी काम चल रहा था, तो भी रिश्ता बहुत बढ़िया था, तो भी सब चीज़ बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी है, हाथ में मोबाइल है, तो ऐसे ऐसे टून लगा दीजिएगा, और 10 मिनट 15 मिनट बतिया रहे, तरह तरह का गपशप कर रहे। देखिए, एक चीज आपको तय करना पड़ेगा, हमको बहुत ये इंपॉर्टेंट बात लगता है, याद रखिएगा। एक चीज तय करना पड़ेगा, बार बार हम बोलते हैं कि आपके लिए जरूरी काम और गैर जरूरी काम में डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है उसको साइड करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्या है उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा। जब तक प्रायोरिटी फिक्स नहीं करते हैं, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। हम जिस दिन आधे घंटा 1 घंटा किसी से मोबाइल पे बात कर लेते हैं, अगर 1 घंटा बात कर लेते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। 1 घंटा से बात करके बर्बाद कर दिए, 1 घंटा से फोन पे बात करके बर्बाद कर दिए। तो इसलिए आप देखते हुए, हम, मेरा नंबर किसी के पास में है, किसी के पास में नहीं होगा। बोले तो मेरा नंबर किसी के पास में होगा ही नहीं। मेरा नंबर किसी के पास में होगा ही नहीं। रिलेशन के पास में नहीं है। मेरा नंबर, मेरे मामा जी को मेरा नंबर नहीं पता होगा,
किसी को पता ही नहीं है। मेरे घर, मेरे कोई रिलेटिव में, मेरे वो फुआ लोग हैं, उन लोगों के घर में मेरा नंबर नहीं पता है। वो आपको फोन करेंगे तो ऋषिकेश को फोन करेंगे, बोलेंगे कि बात करवा देने के लिए, या सुजीत को फोन करेंगे या किसी को फोन करेंगे, उन लोग वो हमसे बात करवा देंगे। मेरा नंबर किसी के पास में नहीं। मेरा नंबर बहुत गिने चुने लोगों के पास में, मम्मी के पास में है, पापा के पास में है, भाई लोगों के पास में है, मतलब बहुत गिने चुने लोगों के पास में है, या क्लोज फ्रेंड लोगों के पास में। नंबर हम देते ही नहीं है। कोई आया अभी बोला कि नंबर ऐसे, फोन नंबर, अच्छा ले लीजिए। तो चलिए, हम ये बता रहे थे, वापस आते हैं, ट्रेन की बात बता रहे थे, ट्रेन के बारे में बता रहे थे कि देखिए सुनिएगा, एकदम इंटरेस्ट दीजिएगा, फिर आपको यहां पर सिखाएं एक दो बात कि कोई ऑब्जेक्ट गति में होता है तो दूरी तय करता है। हम बार बार बोले ना कि मेरा एक एक लाइन करोड़ों का है। हाँ हाँ, अच्छा, मेरा एक एक लाइन करोड़ों का लाइन है, इसको कम में मत आकिए। हम क्या बोल रहे हैं उस पर गौर करिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति में है तो दूरी तय करेगा, तय है। गति में है मतलब वो डिस्टेंस तय करेगा, और डिस्टेंस तय करेगा तो समय लगेगा कुछ ना कुछ। गति में है तो दूरी तय करेगा, यस और नो। तो अगर ट्रेन गति में है तो ट्रेन दूरी भी साथ साथ तय कर रही है। क्लियर? अच्छा, आपको एक चीज अक्सर पूछेगा, ट्रेन क्रॉस जब कर रही है तो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, तो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना कोई लेंथ नेग्लिजेबल लेंथ होता है, ना के बराबर। जैसे हमको क्रॉस करे तो मेरा अपना कोई मतलब ये चौड़ाई के हिसाब से कोई लेंथ है, 0 मान के चलिए। ट्रेन के लिए कोई मायने रखता है? ठीक है, तो सुनिएगा मेरी बात को। जैसे कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है, आदमी का जो आदमी को क्रॉस कर, आदमी का चौड़ाई, लेंथ लंबाई नहीं, चौड़ाई जो बोलते हैं, उसको 0 मान के, सिग्नल है, पोल है, तो पोल का अपना कोई लेंथ नहीं होता। लेकिन प्लेटफॉर्म है, उसका अपना लेंथ होता है। ब्रिज है, उसका लेंथ होता है। ठीक है, तो जैसे कोई कभी बोलेगा ना कि एक ट्रेन, एक स्टेटमेंट हम बताए थे जो फिक्स्ड स्टेटमेंट है, कुछ नेचुरल स्टेटमेंट है जो खूब यूज होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे एक ये पोल है, और ये मान लीजिए ट्रेन, आपका ये ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो ट्रेन आ रही है, तो ये बोला कि ट्रेन 5 सेकंड में इस पोल को पार कर गई। ट्रेन तो पोल को पार कर रही है ना, तो उसको लगा ना कि इस ट्रेन को, इस पोल को क्रॉस करने का में 10 सेकंड लगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं इस ट्रेन को, इस पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगा। क्रॉस करने का मतलब क्या, यहां जैसे ही आया तो टाइम काउंटिंग शुरू, बोलिए, टाइम काउंटिंग शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, ये खत्म, यस और नो। तो 10 सेकंड में ये पोल है, ये पोल है और ये ट्रेन है, तो 10 सेकंड में ये यहां से यहां तक गया। मतलब अगर 300 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, तो ये यहां से स्टार्ट यहां तक, यानी कितना दूरी तय किया, 300 मीटर। तो कभी भी अगर बोलता है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक पोल को पार करती है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक पोल को पार करती है, इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब कि कोई ट्रेन गति में है तो वो डिस्टेंस तय करेगी, वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, यस और नो। बोला कोई ट्रेन 10 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो इससे गैदर इंफॉर्मेशन क्या गैदर करेंगे, 10 सेकंड में वो दूरी कितना तय की, अपने लंबाई के बराबर। 10 सेकंड में वो अपने लंबाई के बराबर। सिग्नल, व्यक्ति, पोल, इन सब को क्रॉस कर रही है, मतलब अपने लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आए, अपनी लंबाई के बराबर दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी वो 15 सेकंड में तय करती है, अपनी लंबाई। तो देखिए हम बोल रहे हैं ना, जब हम बोलेंगे एक ट्रेन एक पोल को 30 सेकंड में पार करती है, ये इंफॉर्मेशन है कि सिचुएशन। हम बोले एक ट्रेन
एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर जाती है। ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। मतलब कि इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी 10 सेकंड में पूरा करती है। तो अपने लंबाई से दुगुना दूरी होगा तो 20 सेकंड में पूरा करेंगे, अपने लंबाई से तिगुना दूरी है तो 30 सेकंड में पूरा करेगी। इंफॉर्मेशन आपको मिला कि ट्रेन, अगर बोला एक ट्रेन 10 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है, मतलब अपने लंबाई के बराबर दूरी 10 सेकंड में पूरा कर रही है। ठीक है, अगर बोलेगा क्या कि एक ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये 500 मीटर का प्लेटफॉर्म है। एक ट्रेन इधर से आई, मान लीजिए ये ट्रेन है, बोलेंगे इस प्लेटफॉर्म को, ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पूरा करती है। तो टाइम काउंटिंग शुरू होगा, यहां से शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, काउंट हो रहा है। कितना दूरी तय किया अभी तक, बोलिए 500 मीटर। क्या क्रॉस कर गई? अभी नहीं किया, अभी तो इंजन है, डब्बा बाकी है अभी क्रॉस करने का, कंप्लीट क्रॉस करना। ये लास्ट बॉगी अभी, यानी अभी कितना और तय कर ली, 200, यानी टोटल 700। मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसका अपना भी लेंथ है तो दोनों का लंबाई ऐड हो जाएगा। तो बोलेंगे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो दूरी तय करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म। बोलेगा 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे ब्रिज को 900 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। इवन बोलेगा एक 700 लंबी ट्रेन एक दूसरे 300 मीटर लंबी ट्रेन को, यानी 1000 मीटर की दूरी दोनों का। हाँ, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 40 सेकंड में, मतलब अपनी लंबाई को 40 सेकंड में पूरा करती है। क्लियर हो गया? अब देखिए मजे मजे की बात सब। हमको बोला एक ट्रेन स्टेशन को 60 सेकंड में पार करती है, इंफॉर्मेशन है। स्टेशन का मतलब अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को 60 सेकंड में पार करती है। अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को 60 सेकंड में। तो अभी देखिए जो बेसिक बात बता रहे हैं, एकदम बेसिक, जो मतलब ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ये बेसिक नियम आपसे बनना ही बनना है। बोला क्या, एक ट्रेन किसी स्टेशन को 60 सेकंड में पार करती है, यानी इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, बोलिए, और टाइम ले रहा है 60 सेकंड, और वेलोसिटी नहीं पता अभी तक। ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में बताएं कि, क्वेश्चन वाला पार्ट, बताएं कि वह एक इलेक्ट्रिक पोल का मतलब डिस्टेंस कितना, ट्रेन जितना ट्रेन का लंबाई है वही ना डिस्टेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोल को पार करने का मतलब डिस्टेंस अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करना। यस और नो? कितने समय में पार करेगी? यदि स्टेशन की लंबाई, यहां पर ये प्लेटफॉर्म निकल गया आपको 100 मीटर का, 100 मीटर है, एवं ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? बोल रहा है तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना, इन दोनों से ये निकाल देंगे ना। टाइम और वेलोसिटी पता है तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। अब इसमें भी ध्यान रखना है, इसको मीटर पर सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18:5 का होता है ना रेशियो, बोलिए 18 और 5 का होता है। तो ये क्या, नहीं, अरे किलोमीटर पर आवर में 18 है। हम बोलेंगे क्या, ऐसे कर लीजिए ना, 45 गुने 5/18, 45 गुने 5/, गुने 60, बोलिए 45 गुने डिस्टेंस बराबर, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर 45 गुने 5/18 गुने 60, कितना आ जाएगा? 9×5 = 45,
9 दूनी 18, 25 तिया 75, 750 आ रहा है ना, 750, 750 मीटर डिस्टेंस निकला है। ये दोनों डिस्टेंस सेम है, बोलिए। तो जब ये 750, ये 100, तो ये कितना 600, ट्रेन निकल गया 600। अब यही तो बोला कि ट्रेन को कितना देर लगेगा, तो वेलोसिटी आपको पता ही है, वेलोसिटी यही ना 45 किलोमीटर। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम डिस्टेंस 650 गुने 45, डिस्टेंस बट्टे, हाँ हाँ, बट्टे 45 गुने 5/18। तो यहां जो गुना करेंगे इससे अच्छा यहां गुना कर देते 18/5। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 650/45 गुने 18/5, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52 सेकेंड। क्या आएगा 52 सेकेंड, 52 सेकेंड आंसर हो गया ये। अभी रुक जाइए, हम जो बता रहे हैं अब थोड़ी देर समझिएगा, एक दूसरी बात बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, पागल हो जाइएगा खुशी से, नहीं बताएं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम दिमाग। हम देखिए कि भाई सुनिए ना, हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेन 60 सेकेंड में स्टेशन को पार कर रही है, 60 सेकेंड में। स्टेशन की लंबाई 100 मीटर है और ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर है। ये 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में किसको पार कर रही है, स्टेशन को। स्टेशन को पार करने का मतलब स्टेशन को प्लस अपनी लंबाई को। सुनिए, मजा, दिल खुश होगा, समझिएगा। हम क्या बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं सेकेंड मेथड। दो केस है, एक केस में वो स्टेशन को पार कर रही है, एक केस में उसको पार किसको करना है, पोल को। एक केस में स्टेशन को पार कर रही है, एक केस में पोल को पार कर रही है। एक केस में पोल को पार कर रही है ना। दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, दोनों केस में वेलोसिटी, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस टाइम डायरेक्टली, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। यस और नो। हम बोले क्या, आप क्या किए हैं कि यहां पर 7, इतना दूर आप निकाल लिए, ये निकाले ना 750 मीटर, बोलिए। आप उसके बाद क्या किए, 750 जैसे ही ये निकाले उसके बाद 650 किए, फिर ये 45, फिर ये गुना किए। यस और नो। मेरा ये कहना था कि भाई मेरे, जब यहाँ इतना के बाद आसान काम था कि पहले क्रॉस करना था दोनों को, यानी 750, अब क्रॉस करना है केवल ट्रेन को, यानी 650। ये कट जाएगा, ये 5 से 15, 5 से, इसमें लगता था 60 सेकेंड, तो इसमें 13 चौक 52 सेकेंड। मतलब हम ये वाला पार्ट क्यों करें, इतना निकाले ना 750, तो बचा 600। ट्रेन तो वेलोसिटी तो सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। तो पहले प्लेटफॉर्म मतलब 750, अब ट्रेन मतलब 600, 15 13, तो ये 15 का वैल्यू 60, 13 का वैल्यू 52। अभी हम और कुछ मतलब इस वाले पार्ट में क्या, यहां तक तो आपको करना ही पड़ता ना, इसके बाद करते। अभी देखिए, अब सुनिए, सच में पागल हो जाएगा। सुनिए, ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का में लगा कितना देर,
इस 60 सेकंड में सुनिएगा, रुकिए, इस 60 सेकंड में, इस 60 सेकंड में मजा देखिए, इस 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म तक को क्रॉस करने का भी समय शामिल होगा और ट्रेन को भी क्रॉस करने का शामिल होगा, यस और नो? इस 60 सेकंड में दोनों इंक्लूड है। कुछ पार्ट 60 में से कुछ पार्ट को प्लेटफॉर्म पार करने में लगा होगा और कुछ ट्रेन अपने लंबाई को पार करने में लगा होगा, यस और नो? अच्छा, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 100 मीटर। 45 के अगर गति से जाते हैं तो 100 मीटर जाने में 45 के गति से 45 के, तो 45 गुने 5 बट्टे गुने 100, सॉरी गलती कर दिए, डिस्टेंस बट्टे टाइम। 100 मीटर जाने में 45 के गति से 100 बट्टे 45 गुने 18 बट्टे, तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 25 चौक 100, 8 सेकेंड प्लेटफॉर्म वाला है, तो ट्रेन वाला पार्ट 52 सेकेंड। ये तो खतरनाक है। फिर से सुनिएगा, देखिए इसमें तो मजा ही मजा है। हम बोले क्या कि हम बस क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई तामझाम नहीं, हम क्या करें। हमको बोला समय किसका दिया? प्लेटफॉर्म को पार, प्लेटफॉर्म को पार करने में का समय दिया 60 सेकंड। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब जो 60 सेकंड लगा है उसमें दो चीज इंक्लूड होगा, प्लेटफॉर्म वाला पार्ट और ट्रेन वाला पार्ट, दो पार्ट होगा। प्लेटफॉर्म वाला पार्ट मतलब इस 60 में कुछ प्लेटफॉर्म वाला होगा और कुछ ट्रेन वाला होगा। तो हम, मेरे दिमाग में आया क्या कि इसका मतलब प्लेटफॉर्म वाला साइड कर देंगे तो बचेगा ट्रेन वाला। अब पूछ भी रहा है ट्रेन वाला, पोल को पार करने का मतलब ट्रेन वाला। तो हम बोले क्या कि प्लेटफॉर्म का लंबाई पता है 100, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय हम निकाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, हम टाइम टू क्रॉस ओनली प्लेटफॉर्म, टाइम टू क्रॉस ओनली प्लेटफॉर्म, केवल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन नहीं, वो निकाल देते। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 100, अब बट्टे अगुने 18 बट्टे 5, काट दिए 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड है। दोनों प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का है 60 सेकेंड, तो केवल ट्रेन का 60 में से 8 घटा देंगे तो 52 सेकेंड। बोलिए कैसा लग रहा है? ऐसे बोला ठीक है, भूख लग गई, भूख लग गया, भूख स्त्रीलिंग है, भूख लगती है। अब रहने दीजिए सर, 11 बजे से लूसेंट का क्लास है, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं, अगर 6 बजे क्लास हुआ तो 6 बजे मिलेंगे, नहीं तो 7 बजे। 6 बजे क्लास खाली रहा तो 6 बजे नहीं। तो आज हम हैं, आज 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 टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया जाए। चल लिखिए, माइंड ब्लोइंग कौन? हम की तरीका है, हम माइंड ब्लोइंग है कि मतलब ये कंसेप्ट? हाँ, आज